नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों, हम लोग क्लास 12 लेक्चर में कैलेंडर पे थे, जिनमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करे थे, कुछ करने हैं हम लोगों को और कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने हैं। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। और आज का पहला प्रश्न है, यदि किसी महीने की 7 तारीख रविवार के 2 दिन पहले पड़ती है तो महीने की 27 तारीख के बाद कौन सा दिन होगा। ओके, क्वेश्चन है कि 7 तारीख रविवार के 2 दिन पहले पड़ती है। ओके, तो रविवार के 2 दिन पहले कौन सी तारीख पड़ती है? 7 तारीख पड़ती है। तो यहाँ एक दिन हो गया, यहाँ कौन सा दिन हो गया? 2 दिन हो गया। और यहाँ कौन सी तारीख पड़ी है? 7 तारीख। ठीक है, रविवार के 2 दिन पहले कौन सी तारीख पड़ी है? 7 तारीख पड़ी है। तो रविवार के 2 दिन पहले दिन कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ होगा दिन शुक्रवार। ओके, 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। ओके, तो यहाँ आपको मिल गया कि 7 तारीख को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। 7 तारीख को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। अब पूछ रहा है कि 27 तारीख के बाद कौन सा दिन होगा। तो यहाँ देखिए, 27 के बाद मतलब 27 के बाद पूछ रहा है। तो 27 के बाद क्या आता है भैया, बताइए? 27 के बाद 28 ही तो आता है। तो किसकी बात कर रहा है वो? 28 तारीख की बात कर रहा है कि 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखिए, आपको पता है कि अगर हर 7 दिन के बाद वही दिन क्या होता है? रिपीट होता है। ठीक है, तो अगर 7 तारीख को शुक्रवार था तो इसके 7 दिन बाद यानी 14 तारीख को जो दिन होगा वो कौन सा होगा? शुक्रवार होगा। और अगर इसमें पुनः हम 7 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 21 तारीख आएगी और 21 तारीख को पुनः कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। फिर हम इसमें 7 को और फिर से ऐड करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। और 28 तारीख को पुनः क्या होगा? शुक्रवार ही पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा फ्राइडे या फिर शुक्रवार। ओके, क्या हो जाएगा आंसर? फ्राइडे या शुक्रवार आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री में 2010 में। ओके, यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री के 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक लड़की 6 सितंबर 1970 को पैदा हुई, जिस दिन रविवार था, उसका जन्मदिन रविवार को फिर कब पड़ेगा। ओके, कह रही है, प्रश्न है कि एक लड़की है जो कब पैदा हुई है? 6 सितंबर 1970 को। ओके, अब वो कह रही है, प्रश्न कह रहा है कि जिस दिन वह पैदा हुई थी वो कौन सा दिन था? रविवार था। तो कह रहा है कि अब उसका जन्मदिन फिर रविवार को कब पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे इसको कैसे करेंगे। देखिए, लड़की का जन्म कब हुआ था? 6 सितंबर को। ओके, 1970 में। ओके, तो यहाँ पे 1970 में दिन कौन सा था? रविवार था। ओके, लड़की का जन्म हुआ था 1970 में 6 सितंबर को, तो उस दिन कौन सा था? रविवार था। ठीक है, अब हम आएंगे। आपको पता है कि जैसे ही हम एक साल बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक वर्ष, एक दिन क्या हो जाता है? एक वर्ष में वो जुड़ जाता है। ठीक है, तो अगर हम पुनः उसी डेट पे आएंगे एक वर्ष आगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक दिन बढ़ जाएगा। और ये तो बढ़ेगा किसमें? ऑर्डिनरी ईयर में। ओके, ऑर्डिनरी ईयर में +1 हो जाएगा और अगर लीप ईयर होगा तो वहां पे +2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ देखिए, 1970, 70 क्या है? एक 1970 ऑर्डिनरी ईयर है, तो यहाँ पे हम रविवार में एक दिन जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। फिर हम आएंगे सितंबर के बाद 1972 पे। तो 1972 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है? 1972 को देखने के लिए हम चेक करेंगे कि ये लीप वर्ष है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए, सिर्फ हमने बताया था कि सिर्फ क्या ले लीजिए आप? 72 को ले लीजिए और कर दीजिए 4 से डिवाइड। तो यहाँ देखिए, 4 1 जा 4, यहाँ पे आ गया 3 और 2 आ गया, 4 8 जा 32। ओके, कितना हो गया? कट गया पूरा पूरा, मतलब कि ये क्या है? लीप वर्ष है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ तो आपको एक ही दिन बढ़ाना होता। ठीक है, एक ही दिन बढ़ाना होता, लेकिन
कब बढ़ाना होता? जब वो सिर्फ जनवरी या फरवरी 29 फरवरी के पहले होता। ओके, जनवरी का मंथ होता या फिर 29 फरवरी के पहले की डेट कोई होती, ठीक है, तब आपको यहाँ पे एक दिन बढ़ाना होता। लेकिन हमारा उसका जन्म कब हुआ? 6 सितंबर को, मतलब कि जो 2 दिन बढ़ेगा वो यहीं पे बढ़ जाएगा। ओके, यहीं पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोमवार में हम करेंगे प्लस ऐड, एक तो वो करेंगे ही जो बढ़ता है, और एक प्लस हम कर देंगे लीप ईयर वाला। तो यहाँ पे सोमवार के बाद क्या आ जाएगा? 2 दिन अगर हम ऐड करेंगे तो बुधवार, और फिर उसके बाद आएगा गुरुवार। ओके, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? सॉरी, सोमवार के बाद मंगलवार, फिर बुधवार। ओके, तो यहाँ पे गुरुवार की जगह कौन सा दिन आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा, गुरुवार नहीं होगा। ओके, यहाँ पे बुधवार होगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे 6 सितंबर 1973 पे, यानी 1973 पे। तो फिर यहाँ हम देखेंगे कि 1973 जो है ये क्या है? लीप वर्ष नहीं है। तो यहाँ पे हम एक ऐड करेंगे और ये हमारा आएगा गुरुवार। ओके, गुरुवार आएगा। फिर हम आएंगे 1974 पे, और यहाँ हम करेंगे फिर से वही चीज, +1, और ये हो जाएगा शुक्रवार। ओके, क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। फिर हम आएंगे 1975 पे, और यहाँ पे फिर से हम करेंगे वही +1, तो ये हो जाएगा शनिवार। ओके, क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। और फिर से हम आएंगे जब 1976 पे, तो यहाँ पे हमको फिर से देख रहे हैं हम कि ये जो है लीप वर्ष आ गया है, और कहाँ की बात कर रहा है? 6 सितंबर की। ओके, 6 सितंबर की बात कर रहा है। तो हमें यहीं पर +2 करना होगा। ओके, यहीं पे +2 करना होगा। अगर जनवरी फरवरी होता तो हम 1976 पे करते हैं, ठीक है। अगर जनवरी फरवरी होता तो 1976 का जो दिन होता उसमें +2 करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? इसी में हमको करना पड़ेगा, क्योंकि 6 सितंबर की बात कर रहा है, फरवरी के बाद की बात कर रहा है, तो हमें अभी यहीं पे ऐड करना पड़ेगा। तो शनिवार के बाद कौन सा दिन आएगा? 2 दिन अगर हम ऐड करेंगे तो रविवार गायब हो जाएगा और आ जाएगा सोमवार। ओके, कौन सा दिन आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। फिर देखिए, इसको कर देते हैं इरेज। ओके, अब देखिए, देखिए, अब अगर हम आते हैं 1977 पे, तो यहाँ पे पुनः सोमवार में एक ऐड करेंगे, तो ये कौन सा दिन आ जाएगा? मंगलवार। ओके, कौन सा दिन होगा? मंगलवार। फिर आएंगे हम 1978 पे, तो यहाँ पे हम फिर से एक +1 ऐड करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा बुधवार। फिर इसके बाद में हम 1979 पे आएंगे, और यहाँ पे हम करेंगे +1 का ऐड, तो ये हो जाएगा गुरुवार। ओके, कौन सा दिन हो जाएगा? गुरुवार। फिर हम आएंगे 1980 पे, और आपको पता है 1980 क्या है? लीप वर्ष है। तो हमें जो 2 प्लस करना है वो कहाँ प्लस करना होगा? 79 में ही, मतलब गुरुवार में ही प्लस करना होगा। क्यों? क्योंकि ये बात कर रहा है 6 सितंबर की। ओके, तो यहाँ पे अगर हम 2 प्लस करेंगे तो कौन सा दिन होगा? गुरुवार के बाद 2 दिन जोड़िए तो शुक्रवार गायब हो जाएगा और आ जाएगा शनिवार। ओके, कौन सा दिन आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। फिर हम आते हैं 1981 पे, और 1981 पे आएंगे तो हम फिर से करेंगे शनिवार में एक दिन ऐड, और इस दिन पड़ेगा रविवार। ओके, तो आपका आंसर देखिए, रविवार किस दिन कौन से ईयर में पड़ रहा है? पुनः 1981 में। ओके, तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अब देखिए, इसके लिए एक ट्रिक और देखते हैं, जो कि आप 2 मिनट में चुटकी बजा करके सिर्फ 2 सेकंड में आंसर आप बताएंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा आपको टाइम लगा। दूसरी ट्रिक इसी क्वेश्चन पे हम अप्लाई करते हैं, और देखिए, सिर्फ 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड, और आपका आंसर तुरंत आएगा। देखिए, इसको इरेज कर दें। क्या लिखा हुआ है कि एक लड़की का जन्म कब हुआ था? 6 सितंबर 1970 को। ओके, कुछ मत देखिए, सिर्फ ले लीजिए 1970। ओके, सिर्फ ले लीजिए 1970 को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है
यहाँ पे आपको पता करना है कि 1970 के पहले जो है लीप वर्ष कब पड़ा था। ओके, 1970 के पहले लीप वर्ष कब पड़ा था, तो उसको चेक करने के लिए हम आएंगे 1970 पे और इसको कर देंगे 4 से डिवाइड। तो आपको बताया है कि सिर्फ 1970 को डिवाइड करने के लिए, 4 से डिवाइड करने के लिए सिर्फ आप क्या कर ले लीजिए, लास्ट के 2 डिजिट ले लीजिए। तो हम लास्ट के 2 डिजिट लेकर के इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं 4 1 जा 4 ये हो गया, यहाँ पे 3 0 आ गया, यहाँ पे 7 जा लेके जाएंगे तो 28 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, मतलब 2 वर्ष पहले जो है लीप वर्ष पड़ा था। ओके, 2 वर्ष पहले लीप वर्ष क्या है, पड़ा था। तो मतलब कब पड़ा था, 1668 में, सॉरी 1968 में, मतलब 2 वर्ष पहले पड़ा था। तो इन दोनों में अंतर कितना हो गया, 2 वर्ष का। ठीक है, 2 वर्ष पहले पड़ा था। तो देखिए यहाँ पे अगर 2 वर्ष पहले पड़ा था लीप वर्ष, तो इसमें आप कर दीजिए सिर्फ +11 का ऐड। ठीक है, 1970 जिस वर्ष में का पूछ रहा है उस वर्ष में खाली आप 11 वर्ष और जोड़ दीजिए। और देखिए अगर हम 11 वर्ष इसमें जोड़ते हैं तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा 1981 हो जाएगा और यही आपका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए मात्र 2 सेकंड लगे हैं, कुछ इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसको समझना है, उसको थोड़ा दिमाग में रखना है, बस चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए अगर अंतर आता 1 साल का, देखिए इसको इरेज कर दें, देखिए यहीं पे समझिए, अगर अंतर आता है 1 साल का, ठीक है, अगर आपने लीप वर्ष निकाला तो उसमें अगर मान लीजिए 1 वर्ष का अंतर आता तो उसमें आप करते हैं उस ईयर में +6 का ऐड। ओके, 6 वर्ष बढ़ा करके आप बता देते हैं। अगर आता है अंतर 2 का तो आप उसमें करते हैं +11 का ऐड। तो अगला वर्ष जो होगा वो समान कैलेंडर होगा। ओके, फिर अगर 3 का अंतर आता है तो फिर से आप +11 का ऐड करते हैं और अगर 4 वर्ष का अंतर आता है तो आप 28 वर्ष उसमें जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि 2020 का कैलेंडर पुनः आप कब यूज कर सकते हैं, तो यहाँ आपको पता करना होगा कि लीप वर्ष इसमें इससे पहले कब आया था। ठीक है, तो देखिए 2020 खुद ही एक क्या है, एक लीप वर्ष है। ओके, 2020 क्या है, एक खुद ही लीप वर्ष है। और आपको पता करना होगा कि इससे पहले लीप वर्ष कब आया था। तो आपको पता है हर 4 साल के बाद क्या आता है, लीप वर्ष आता है। तो हम 4 साल पहले चले जाएंगे, तो यहाँ पे जब लीप वर्ष रहा होगा तो कब रहा होगा, 2016 में। तो यहाँ पे देखिए अंतर कितने का आ रहा है, मतलब 4 साल पहले जो है लीप वर्ष था। तो हम क्या करेंगे, उस वाले ईयर में सिर्फ 28 का ऐड कर देंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि 2048 में हम 2020 का कैलेंडर जो है पुनः यूज कर सकते हैं। ओके, दोबारा से फिर से कब हम यूज कर सकते हैं, 2048 में फिर से हम 2020 का कैलेंडर जो है वो यूज कर सकते हैं। उसी तरह से ये वाला प्रश्न था कि 1970 6 सितंबर 1970 को जो लड़की पैदा हुई थी उसका दिन था रविवार, तो उसका जन्मदिन फिर रविवार को कब पड़ेगा, मतलब समान कैलेंडर का ही प्रश्न है। और जब समान कैलेंडर ही होगा तभी उसी तारीख को उस क्या पड़ेगा, रविवार पड़ेगा। नहीं तो अगर समान कैलेंडर नहीं होगा तो उसी तारीख को रविवार नहीं पड़ेगा। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे कब पड़ेगा, 1981 में। चीजें समझ में आ गई, क्लियर है। अब देखिए दूसरा प्रश्न करते हैं और दूसरा प्रश्न है 18/9/1977 का दिन रविवार था। ओके, क्या कह रहा है, 18/9/1977 का दिन रविवार था। कौन सा दिन था, रविवार था। आगे देखिए क्या कह रहा है कि इस दिन इस तिथि को एक जोड़े का विवाह हुआ था। तो अगले 15 वर्षों में रविवार को कितनी वैवाहिक वर्षगांठें पड़ेंगी। आपको बताना है कि 1977 से लेकर के अगले 15 वर्षों में कितनी वैवाहिक वर्षगांठें पड़ेंगी जो रविवार को होंगी। तो यहाँ पे देखिए 1977 में आप कर दीजिए +15, तो आपको पता चल जाएगा कितने वर्षों तक की बात कर रहा है। तो यहाँ देखिए 7 2 9 5 7 5 12 8 1 9 और ये हो गया 1992। ओके, ये कहाँ तक बात कर रहा है, 1992 तक की। तो यहाँ पे देखिए
जल्दी से इसको लिख लीजिए और फिर हम करते हैं 81, 82, 1983, 1984, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 और 92। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पे 1977 को कौन सा दिन था? रविवार था, जो कि 18/9। ओके, यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान देनी है। फिर से बात कर रहा है किस कौन से मंथ की? सितंबर की ही। मतलब यहाँ पे जो हमारा लीप ईयर होगा, तो लीप वर्ष के पहले ही हमें क्या करना होगा? 2 वर्ष ऐड करना होगा, 2 दिन ऐड करने होंगे। ओके, लीप वर्ष के पहले ही हमें 2 दिन ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सितंबर मंथ की। ओके, अगर जनवरी और फरवरी के पहले की होती बात तो हमें लीप वर्ष वाले में ऐड करना होता, क्योंकि जनवरी के बाद अगर या फरवरी के बाद अगर आता तो यहाँ पे तो हमें लीप वर्ष में सिर्फ 2 वर्ष ऐड करने होते। लेकिन यहाँ पे सितंबर की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो है फरवरी बीत चुकी है और एक दिन जो है इसी वाले वर्ष में जुड़ गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1977 जो है ये आपका लीप वर्ष नहीं है, तो यहाँ पे हम करेंगे +1 का ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये जो दिन होगा वो कौन सा होगा? सोमवार, यानी संडे, मंडे हो जाएगा। ठीक है, संडे में एक दिन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि 1978 जो है ये क्या लीप वर्ष है कि नहीं है। तो आपको बताया गया है कि सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट लीजिए और इसको चेक कर लीजिए, तो ये जो है आपको पता चल जाएगा कि ये लीप वर्ष नहीं है। ओके, तो फिर से हम इसमें करेंगे +1 का ऐड, तो ये हो जाएगा सोमवार के बाद आ जाएगा मंगलवार, यानी ट्यूसडे आ जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे 1980 पे, और कौन से 1980 पे? 18/9/1980। ठीक है, 18/9/1980। और यहाँ पे हम करेंगे फिर +2 का ऐड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फरवरी जो है बीत चुकी है, तो +1 जो है कहाँ ऐड हो जाएगा? यहीं पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे तो +1 रहेगा ही। ठीक है, और यहाँ वाला एक +1, तो +1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो मंगलवार में हम 2 दिन ऐड करेंगे तो बुधवार तो गायब हो जाएगा, तो कौन सा दिन आएगा हमारा? गुरुवार आएगा। फिर हम आएंगे यहाँ पे 1981 में, तो पुनः हम यहाँ पे एक ऐड करेंगे और ये हो जाएगा शुक्रवार। फिर हम आएंगे 1982 की तरफ, तो शुक्रवार में फिर से हम एक दिन ऐड करेंगे, ये हो जाएगा शनिवार। फिर हम आएंगे कहाँ पे? 1983 पे, तो यहाँ पे फिर से हम शनिवार में एक दिन ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1983 में रविवार। ओके, यहाँ पे देखिए ये रविवार आ गया, एक रविवार आ गया। फिर देखते हैं 1992 तक अभी बात हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं 1984 की। तो 1984 देखिए, 84 यहाँ पे देखिए, चेक करिए क्या ये लीप वर्ष है? आपको पता है कि हर चौथे वर्ष लीप वर्ष आता है, तो 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पे चौथा ये हो गया। ठीक है, 1980 में हुआ था, मतलब दोबारा कब होगा? 84 में होगा। तो हमें कहाँ पे काउंट करना है? एक तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और एक यहाँ पे ऐड होगा। ओके, तो 2 दिन हमें ऐड करने हैं, तो ये हम रविवार में ही 2 दिन ऐड करते हैं। तो यहाँ देखते हैं सोमवार गायब हो जाएगा, क्या आ जाएगा अब? मंगलवार आ जाएगा। ओके, कौन सा दिन आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। तो फिर हम आते हैं 1985 पे, तो यहाँ पे मंगलवार में एक दिन हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा कौन सा दिन? बुधवार। और फिर हम आते हैं 1986 पे, तो 1986 में पुनः हम एक दिन, बुधवार में पुनः हम एक दिन ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये गुरुवार। फिर हम आएंगे 1987 के लिए, तो यहाँ पे गुरुवार में एक दिन ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा शुक्रवार। कौन सा दिन हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। और फिर से हम यहाँ पे आएंगे 1988 पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फिर से यहाँ पे जो है लीप वर्ष आ रहा है, तो एक दिन कहाँ पे? एक दिन यहाँ ऐड हो जाएगा और एक दिन यहाँ ऐड हो जाएगा। तो शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आ जाएगा? 2 दिन अगर हम ऐड करेंगे तो शुक्रवार, शनिवार गायब हो जाएगा, तो कौन सा दिन आ जाएगा? रविवार आ जाएगा। ओके, एक रविवार देखिए यहाँ आ गया। ठीक है, अभी 4 और बचे हुए हैं, यहाँ भी देखते हैं। फिर देखिए आज आ जाएंगे हम 1989 पे,
और फिर से हम करेंगे रविवार में एक दिन ऐड, तो यहाँ हो जाएगा ये सोमवार। ओके, कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। और फिर से सोमवार में हम एक दिन ऐड करेंगे अगर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मंगलवार। ओके, कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। और फिर से हम 19 मंगलवार में ऐड करेंगे 1991 के लिए कितना दिन? एक दिन, तो ये हो जाएगा बुधवार। और फिर से यहाँ पे देखिए 4 साल के बाद फिर से क्या आ गया? 1992 आ गया। और 1992 देखिए, 92 को आप करिए 4 से डिवाइड, देखिए क्या ये लीप वर्ष है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल लीप वर्ष है। यहाँ पे देखिए 12 आ गया, ये 3 हो गया, बिल्कुल लीप वर्ष है। और आपको पता है कि एक साल यहाँ पे ऐड हो, एक दिन यहाँ पे ऐड हो जाएगा और एक दिन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो बुधवार के बाद 2 दिन ऐड करिए, तो कौन सा दिन आएगा? गुरुवार गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा शुक्रवार। तो टोटल आपने देखा कि कितने रविवार पड़े? बताइए, टोटल आपने देखा कितने रविवार पड़े? एक तो ये वाला रविवार पड़ा आपका 1983 में और एक 1988 में, मतलब टोटल 2 रविवार पड़े। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 रविवार। ओके, ये आपका पूछा गया था यूपी पीसीएस 2013 में। ओके, यूपी पीसीएस प्री 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है 18/9, वही प्रश्न आ गया फिर से। जी हाँ, देखिए अगला प्रश्न है, मिसेस सुशीला अपनी शादी की सालगिरह मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाती हैं। अपनी अगली सालगिरह मंगलवार को वह किस वर्ष मनाएंगी? ओके, तो यहाँ पे देखिए फिर से रिपीटेड कैलेंडर है, रिपीटेड कैलेंडर का प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? 1997 को वो अपना क्या मनाती हैं? सालगिरह मनाती हैं, जिस दिन क्या था? मंगलवार था, 30 सितंबर थी। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि वह पुनः अगली बार अपना सालगिरह जब मनाए तो वो मंगलवार ही पड़े। तो बताइए किस वर्ष मंगलवार पड़ेगा जब उनकी अगली सालगिरह जो आएगी वो मंगलवार के दिन आएगी, मंगलवार के दिन पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या चेक करना है कि यहाँ पे ये जो 1997 के पहले एक लीप वर्ष आया होगा, तो वो कब आया होगा ये आपको देखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 97 को हम कर देंगे 4 से डिवाइड और देखेंगे कि लीप वर्ष इसके पहले कब आया था। तो यहाँ पे 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, 16 17 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो गया, यहाँ पे बचा 1। और एक साल पहले जो है वो लीप वर्ष आया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ष आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितने का ऐड करेंगे? एक वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए अभी आपको बताया गया है कि आप करेंगे +6 का ऐड। और अगर यहाँ पे 1997 में +6 का ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 6 13 0 0 2 2003। ओके, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 2003। क्लियर है? देखिए बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर ऐसे करना होता तो आप क्या करते हैं? आप ये फिर से पुनः जैसे ये वाला किया गया है, ठीक है, जैसे ये वाला प्रश्न था उसी तरह से आप इसको करते हैं, फिर आप जाते कहाँ पे? मंगलवार पे। ठीक, लेकिन खाली 4 चीजें हैं, आप देख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग में रखिए। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा आपको ये चीजें याद रहेंगी और आप इसको क्या हो जाएगा? रच जाएगा, बिल्कुल दिमाग में रहेगा। ठीक है, तुरंत आप कहेंगे कि अच्छा इसके पहले हमको लीपोस चेक करना है, लीपोस कब आया था? अच्छा 1 का अंतर आया मतलब +6 करना है, 2 का अंतर है मतलब +11 करना है, 3 का अंतर आया मतलब +11 करना है, 4 का अंतर आया मतलब +28 करना है। बस खाली इतना ध्यान रखिए, बस क्वेश्चन जो है आपका तुरंत सॉल्व होगा चुटकियों में। ओके, देखिए 2 सेकंड लगेंगे, बस क्वेश्चन आपका जो है वो सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? किसी वर्ष का कैलेंडर कब दोहराता है? ठीक है, तो किसी वर्ष में जब लीप वर्ष या आधी वर्ष से एक वर्ष निकले। ठीक है, क्या एक वर्ष जब निकले तो उसमें क्या +6 वर्ष ऐड कर देंगे, तो वही जो कैलेंडर होगा वो क्या समान कैलेंडर होगा। ठीक है, जब लीप वर्ष में 2 वर्ष निकले तो कितने का ऐड करेंगे? +11 का ऐड करेंगे, तो कैलेंडर क्या होगा? समान कैलेंडर होगा। क्लियर है? फिर देखिए जब लीप वर्ष में या आधी वर्ष में कितना वर्ष निकले? 3 वर्ष निकले, 3 वर्ष। ओके, तो यहाँ पे कितना का ऐड करेंगे? फिर से हम +11 ऐड कर देंगे, तो जो हमारा कैलेंडर होगा वो क्या होगा? समान होगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब लीप वर्ष या आधी वर्ष में हम 4 वर्ष निकले,
ओके 4 वर्ष निकले तो यहाँ पे क्या कर दीजिए प्लस 28 कर दीजिए, तो वो जो कैलेंडर होगा वो सामान्य कैलेंडर होगा। ओके तो देखिए 2020 का कैलेंडर कब हम पुनः यूज कर सकते हैं बताइए। 2020 का कैलेंडर हम पुनः कब यूज कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2020 है, ठीक है, और 2020 का कैलेंडर हम पुनः कब यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि 2016 कब आया है, ठीक है, मतलब लीप वर्ष कब आया है, तो इसके में आप देखेंगे कि 4 वर्ष के बाद 4 का अंतर है। ओके 4 वर्ष पहले लीप वर्ष जो है पड़ा था, तो यहाँ पे आप करेंगे कितने का ऐड, प्लस 28 का ऐड करेंगे। ओके तो अगर यहाँ पे आप प्लस 28 का ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2048। ये चीजें आपको पहले भी अभी बता दी गई है, ठीक है, फिर से रिपीट कर दिया है जिससे कि थोड़ा सा आपको और दिमाग में आ जाए। देखिए चीजें जब बार बार कही जाती है ना तो दिमाग में रहता है, ठीक है, ऐसे क्या होता है भूल जाते हैं, ठीक है, तो इसी के लिए बार बार थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं जिससे कि आपको ये चीजें दिमाग में रहें, ठीक है। तो 2020 का कैलेंडर आप फिर से आपको 2048 में आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो बचा के रखिएगा 2048 के लिए, 2048 में आप फिर से इसको यूज कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इनमें से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2015 के कैलेंडर को दोहराएगा। ओके लिखा हुआ है इनमें से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2015 के कैलेंडर को दोहराएगा। फिर से देखिए यहाँ पे क्या करना है, 2015 में देखना है कि इसके पहले जो है लीप वर्ष कब पड़ा था, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको 15 को लेकर के 4 से कर देना है डिवाइड, और 3 चौक 12 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 3 रिमाइंडर, मतलब 3 साल पहले जो है लीप वर्ष पड़ा था। ओके 3 वर्ष पहले लीप वर्ष पड़ा था, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कर देना है प्लस 11 का ऐड। तो यहाँ पे देखिए आप प्लस 11 का ऐड करेंगे तो 2602, मतलब 2026 में जो है पुनः आप 2015 का कैलेंडर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको पता चल गया कि कैसे जो है कैलेंडर अपने आप को दोहराता है, कब वो दोहराता है, कितने वर्षों के बाद दोहराता है। तो खाली आपको ये इतनी चीजें, बस थोड़ी सी सिंपल सी चीजें हैं, बस खाली इतनी चीजें आप याद रखिए, इतना चीजें आप आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है, ध्यान रहेगा, तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और हाँ जाते जाते एक चीज और बताते चल रहे हैं कि हमारी वेबसाइट है gsnagri.com, यहाँ से आप लोग जा करके जो भी इसकी पीडीएफ है वो आप जा करके वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं gsnagri.com से। ओके यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ जो हैं अभी तक की जितनी भी क्लासेस हुई हैं सारी पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल हैं, यहाँ से आप जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके और यहाँ पे कुछ आपके लिए एनसीईआरटी की बुक्स भी हैं जिनको भी आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो आप वहां पे जा करके इनको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके अपनी पढ़ाई एक बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर देंगे कि आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल पूरी अच्छे तरीके से हो, और जो भी हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जा रही है, वीडियोज भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, और आपके लिए एक वेबसाइट दे दी गई है gsnagri.com, यहाँ से आप जा करके जितनी भी पीडीएफ हैं वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं, फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद।